नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सैम टॉक्स में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ईसीसी डिप्लोमा कोर्स का चैप्टर नंबर 3 और पेपर 3 के बारे में, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन और आंसर बताया जाएगा। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते रहिए, आपको पूरा क्वेश्चन आंसर इसमें बताया गया है। देखिए, इसमें बताया गया है कि खेल और कला आधारित बाल शिक्षा, यानी कि बाल शिक्षा जो होता है, बच्चे की जो शिक्षा होती है वह खेल और कला पर आधारित होती है। तो आज हम लोग इन्हीं सभी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मनुष्य की शिक्षा का आरंभ होता है। तो मनुष्य की शिक्षा का आरंभ जो होता है वह खेल से होता है। मनुष्य का शिक्षा कब से आरंभ होता है? खेल से होता है। उसके बाद पूछा गया है संज्ञानात्मक गतिविधियों का आधार है। तो इसका क्या आधार है? तो चिंतन। संज्ञान का अर्थ ही होता है चिंतन करना। संज्ञान का क्या अर्थ होता है? चिंतन करना। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया है भाषा को प्रकट किया जाता है। तो भाषा को कैसे प्रकट करेंगे? तो शब्दों एवं संकेतों के माध्यम से भाषा को प्रकट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है दृष्टिबाधित बच्चों को पठन सामग्री दी जानी चाहिए। तो कैसे दी जानी चाहिए? तो ब्रेल लिपि में दी जानी चाहिए। देखिए, ब्रेल लिपि जो है एक फ्रांसीसी लिपि है, जिसमें ब्रेल जो थे गए थे कि इंस्टीट्यूट में पढ़ने, तो वहाँ पर उनको उस लिपि में कुछ कमियां दिखी थी, इसलिए वो ब्रेल नामक व्यक्ति जो थे इस लिपि का आविष्कार किए थे। तो इस लिपि के द्वारा क्या किया जाता है? तो जिस बच्चों को दिखाई नहीं देता है तो उसको सिखाया जाता है किस लिपि में? ब्रेल लिपि में। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का माध्यम खेल होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा देने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो देखिए, इसमें क्या है, पहला जो है इसमें दिया गया है खेल और बालक केंद्रित क्रियाकलाप उपागम। जैसे खेल के साथ ही कुछ बाल केंद्रित उपागम, यानी कि खेलने का सामान अपनाने से एक संतुलित विकास प्रक्रिया की ओर बच्चा अग्रसर होता है, जिसके द्वारा समस्या समाधान, पूजनशीलता यानी कि सृजनशीलता, प्रयोगात्मक जैसे विकासात्मक प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा शारीरिक, सामाजिक और भाषाई कौशलों के विकास में प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये हो गया प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षण देने का सर्वोत्तम तरीका के बारे में, यानी कि उसको खेल के द्वारा अच्छे से अच्छे शिक्षा दी जा सकती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है प्रतीक एवं चिन्ह से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, विभिन्न प्रतीक एवं चिन्ह बिना कुछ कहे अपने अर्थों को स्पष्ट कर देते हैं। जैसे देखिए, स्कूल की घंटी, गाड़ी चलाने के लिए हरी बत्ती, गणित का कोई निशान, यह हमें बिना कुछ कहे बता देता है कि क्या करना है। तो ये हो गया प्रतीक। एक होता है सिंबल और एक होता है साइन, जिसे हम लोग चिन्ह बोलते हैं। तो ये दोनों का एक ही काम है कि बिना कुछ लिखे या बताए या कुछ बताते रहता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 7, खेल के द्वारा बच्चों में सामाजिक होना कैसे सीखते हैं, यानी कि बच्चे खेल के द्वारा सामाजिक होना कैसे सीखते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर खेल द्वारा बच्चों का मानसिक विकास होता है। खेल में बच्चा अन्य के संपर्क में आते हैं, वे दूसरों के विचारों को सुनने, समझने और भावों का बच्चों के अनुभव करना सीखते हैं। इससे उनकी विचार शक्ति बढ़ती है। बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को बहुत सोचने और विचारने और बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ती है। इससे उनका बौद्धिक विकास होता है। खेल एवं कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार खेल द्वारा बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर कि खेल द्वारा बच्चा सामाजिक होना कैसे सीखते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोलाज किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए, कोलाज एक प्रकार का 3 आयामी डिजाइन होता है जो एक सर पर विभिन्न वस्तुओं चिपकाकर बनाया जाता है, जैसे लकड़ी का बुरादा और धागा, रस्सी, बोतल के ढक्कन, उसके बाद पौसल का छोलन, बीज, छोटे छोटे
पत्था, सीप आदि, ये सब इससे क्या बनाया जा सकता है, कोलाज बनाया जा सकता है। इसके आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। आप लोग 9 नंबर प्रश्न देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शिक्षण अधिगम सामग्री का विवरण दीजिए। यानी कि बच्चे के जो प्रारंभिक शिक्षा होता है उसमें किस प्रकार के अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसका विवरण देना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा है, तो भित्ति चित्र, क्या है, भित्ति चित्र। तो इस चित्रों के द्वारा छोटे बच्चों को शिक्षण ज़्यादा रोचक और प्रभावकारी होता है। आंगनबाड़ी की दीवारों पर बच्चे शिक्षण से संबंधित चित्रों को उकेरा जाना चाहिए, जैसे चित्रमय हिंदी एवं अंग्रेजी वर्णमाला, चित्रों सहित फलों एवं सब्जियों के नाम, रोगों के नाम, संख्या ज्ञान हेतु पहाड़ा, जानवरों पक्षियों के चित्र नाम सहित आदि। तो ये सब आप अपने आंगनबाड़ी के दीवार पर बनवा सकते हैं। इसके अलावा खिलौने बच्चों के खेलने के लिए जो खिलौने जो उन पर वर्णमाला ज्ञान, अंक ज्ञान आदि अंकित हो चाहिए। इसके द्वारा बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। उसके बाद क्या होना चाहिए, चार्ट द्वारा छोटे बच्चों को वर्णमाला, अंकों का ज्ञान, फल फूल सब्जियां, जानवर पक्षी, यातायात के साधन आदि का ज्ञान कराया जा सकता है। उसके अलावा पोस्टर, देखिए पोस्टर में थोड़े शब्द और आकर्षक विषय संबंधी चित्र होते हैं। छोटे बच्चों को एवं गाड़ी एवं आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य विषय से संबंधित पोस्टर प्रदर्शित कर बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। तो ये जो हो गया आपको बताया गया था प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अधिगम सामग्री के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल देख लिए हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण में लैंगिक समानता के लिए किन किन बातों का शिक्षण से के समय ध्यान में रखना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं, दिया गया बाल्यावस्था से ही बच्चों में लैंगिक समानता की भावना स्थापित हो पाएगी। इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे पठन सामग्री में लैंगिक समानता का समावेश होना चाहिए, जैसे व्यक्तियों की कहानियों में पुरुष और महिलाओं दोनों ही के सफलता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। घर के काम को करते हुए सिर्फ महिलाओं की चित्र ही पाठ्य पुस्तक में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों के शिक्षण के समय उदाहरण देते समय भी लैंगिक समानता को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों की कक्षा संबंधी गतिविधियों में सभी बच्चों पर एक समान ध्यान देना चाहिए। बच्चों को पाठ पढ़ाते समय लिंग भेद को प्रदर्शित करने वाले शब्द, वाक्य या कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए बालकों में प्यार, स्नेह और देखभाल जैसे तत्वों को सिखाना एवं समझना चाहिए, क्योंकि परिवार और बच्चों की देखभाल का कार्य सिर्फ महिला का नहीं है, पुरुष वर्ग को भी भागीदारी का पाठ पढ़ना आवश्यक है, तभी लिंग समानता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोग पूरा बातें समझे होंगे। इसके अलावा जो है आपको अगले चैप्टर में चैप्टर 4 के बारे में बताया जाएगा, और इससे पहले के वीडियो में आपको पूरा क्लास बता दिया गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।